हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 101 है। और आज का जो हमारा चैप्टर है प्यारे स्टूडेंट, आवर एनवायरनमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं। और 5 to 6 मार्क्स के आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, और इसी वर्कशीट से आपके 5 to 6 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, ताकि आपके 5 से 6 मार्क्स, जो कि 40 मार्क्स का होने वाला पेपर, उसमें आप इजीली गेन कर पाए। राइट, तो चलिए हम इसे समझते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम एक बायोटिक कंपोनेंट है। क्या है बायोटिक कंपोनेंट? बायोटिक कंपोनेंट मीन्स होता है जिसमें लिविंग होता है, जो भी लिविंग बिंग होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि फिजिकल फैक्टर लाइक द टेम्परेचर्स, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे जो है ना मिलते हैं, तो ये क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, जिसमें लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है, और साथ साथ में अबायोटिक कंपोनेंट की जो भी जो है ना, मतलब जैसे कि फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड और सॉइल, ये सारे होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए आगे हम देखते हैं इसमें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट होता है। एबायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं ये भी समझना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट को देखते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? देखिए एबायोटिक कंपोनेंट ऑल द नॉन लिविंग्स कंपोनेंट होता है। जैसे नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, जैसे एयर, वाटर, सन, लाइट, लैंड, टेम्परेचर, ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं जो एबायोटिक कंपोनेंट, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? जिसमें जो लिविंग होता है, जो वो कंपोनेंट है जो लिविंग होता है। ठीक है, जैसे प्लांट हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई हो गया, ये सारे क्या है डियर स्टूडेंट? ये सारे बायोटिक कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट आर डिवाइडेड इनटू, यानी ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट्स देख लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, जिसमें से कंज्यूमर जो है ना 4 टाइप्स के होते हैं, कार्निवोरस, हर्बिवोरस और ओमनिवोरस, और साथ साथ में पैरासाइट्स। ठीक है, कार्निवोरस आप जानते हैं जो ग्रीन प्लांट कार्निवोरस जो मांस खाते हैं। ठीक है, हर्बिवोरस जो हरे प्लांट जो है ना ग्रीन प्लांट वगैरह खाते हैं। ठीक है, जबकि ओमनिवोरस जैसे इंसान है दोनों खाते हैं। और पैरासाइट है जो दूसरे के, यानी सपोज डेट ए कोई एनिमल है और बी है। ठीक है, तो ये बी के जो ऊपर जो एनिमल का ये जो, अगर मान लो ये बैक्टीरिया है, तो ये अगर ए खाता है इसको, ठीक है, तो इसका जो है ना क्या होगा, ये पेट भर जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है ना, और इस बी को क्या होगा, इससे राहत मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा, जो हमारे ऊपर जो बैक्टीरिया था वो हट गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पैरासाइट्स। राइट, अब देखिए आपको जो है ना ये हमने बता दिया कंपोनेंट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को समझना है। देखिए प्रोड्यूसर्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, यानी खुद अपना भोजन बनाता है यूजिंग द बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट का यूज करके। उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। राइट, तो जितने भी ग्रीन प्लांट है सब इसी तरीके से भोजन बनाते हैं। राइट, अब आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड, यानी प्रोड्यूसर्स के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड होता है। जैसे कि हम सभी लिविंग एनिमल्स है, ठीक है, ह्यूमन भी है। ठीक है, ये सारे अपना भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। डिकम्पोजर क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट, वो डेड प्लांट को क्या करता है? डिकम्पोज कर देता है। एंड एनिमल्स दिस हेल्प टू द रिप्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ नेचुरल प्रोसेस, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ द डिकम्पोजर और व्हाट इज द पैरासाइट्स, ये सारे क्वेश्चन जो भी है इस सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखिए। ये टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी इसके आंसर को देखते हैं।
राइट। पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेन द टर्म प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। यानी इसके एग्जाम्पल भी देने हैं, तो आपको सिंपल सा क्या करना है प्यारे स्टूडेंट, इसको जो है ना ये सभी क्वेश्चन इसको लिख लीजिए। आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, तो ये सारे एग्जाम्पल के साथ साथ आपका जो है ना ये कंप्लीट है, और ये आपके एग्ज़ाम में VVI क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डियर स्टूडेंट, ताकि आपको काफ़ी बेहतर अच्छा लगे, ठीक है, और आप अच्छे स्कोर कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई प्लांट आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर, यानी प्लांट को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ द प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर बाय यूजिंग द सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यानी वाटर जो ग्रीन प्लांट है अपना भोजन खुद प्रिपेयर करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, और साथ साथ में डियर स्टूडेंट जो है ना मिनरल्स वगैरह लेता है फिर जो अर्थ से, ठीक है, और वाटर और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना भोजन खुद प्रिपेयर करता है, इसलिए करके प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में मीन्स क्या होता है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम्स इंक्लूड ऑल द थिंग्स विच आर मेड एंड मेंटेन बाय नेचर, यानी नेचुरल जो होता है ना नेचर के द्वारा ही मेंटेन होता है, ठीक है, जैसे कि ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल दोज मेड एंड मेंटेन बाय द ह्यूमन, आर्टिफिशियल जिसको मेंटेन करता है इंसान, जैसे कि गार्डन, एक्वेरियम, ठीक है, ये सब इंसान द्वारा मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है डियर स्टूडेंट, what is the role of decomposer? The decomposer play a critical role in the flow of energy through an ecosystem. They break apart dead organism into simpler inorganic material, making the nutrient available to primary producers, right? तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से बेहतर तरीके से अपने स्टडी को पढ़ कर सकें, ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।